का रिस्पांस मैंने जो देखा है कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा यहाँ मौका मिलेगा। सर, जिस तरीके से आपको लेकर टारगेट किया गया 2-3 दिन से, अब वो टारगेट किसी को भी करें, लेकिन हमारा टारगेट पब्लिक रहती है। पब्लिक के इश्यूज, पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनको लेकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और जो कैंपेन था कांग्रेस का बड़ा अच्छा था। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब सब यहाँ पर आए और मुझे लगता है कि हमने जो जनता के इश्यूज को केंद्रित रखा, उसको लोग पसंद करते हैं और चुनाव होना भी चाहिए। जज्बाती मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, इन पर चुनाव लड़ने से मैं समझता हूँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परंपराओं को हम नहीं बना रहे हैं। सचिन पायलट को आपने सुना, उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी और कहा कि विपक्ष तो नजर कहीं आया ही नहीं बीजेपी के तौर पर, और आश्वस्त वो नजर आए और बताते हुए कि कांग्रेस एक बार फिर से जीतने जा रही है। आयुषी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुकी है। आयुषी, लगातार नेताओं के बयानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और वोट डालने के बाद वो प्राउड फील करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। सौरभ गृहस्थी सिविल लाइंस जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप सवाल कर सकती हैं। बिल्कुल सौरभ, देखिए 7 बजे का सभी को इंतजार था कि कब वोटिंग शुरू होगी और वोटिंग शुरू हो चुकी है। एक बार जरा तस्वीर दिखा दीजिए, अभी क्या देखने को मिल रहा है। वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो पहले जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार की तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार के वोटर्स पहुंचे हैं उसमें से ज्यादातर जो है वो बुजुर्ग मतदाता हैं। करीब यहाँ पर कह सकते हैं कि करीब 2 दर्जन मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं और उसमें से महज एक वोटर जो है वो नव मतदाता रहा है और बाकी तमाम जो मतदाता हैं वो बुजुर्ग मतदाता रहे हैं। तो ये बताता है अपने आप में किस प्रकार से जो है वो बुजुर्गों में अपने मतदान को लेकर क्रेज है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने वोट डाला है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला है आप लोगों ने? मुद्दे वही हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जैसे कि कन्हैयालाल हत्याकांड वगैरह, दूसरों को मुआवजे दे दिए गए, उनको नहीं दिए गए, काफी सारे मुद्दे इस प्रकार से। अच्छा, क्या आप सुबह जल्दी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जो घर पे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि दिन में कभी भी चले जाएंगे वोट डालने के लिए? समय मिलते ही मतदान जरूर दें। मैं तो कहूँ सुबह सुबह दें तो आराम से, भीड़ भी नहीं है इस वक्त। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय निकाले रहे, वोट देने में सहयोग करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन सकते हैं किस प्रकार का लोगों का रुझान जो है वो इस मतदान करने के दौरान जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है, आपको एक दूसरे बूथ की तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से ना सिर्फ महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ पर जो है वो मतदान के लिए पहुँचे हैं और अपनी बारी का इंतजार जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बताता है कि किस प्रकार से बुजुर्ग जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस है अपने मतदान को लेकर और यही कारण है कि सुबह उठते ही जो है वो यहाँ पर पहुँचे और मतदान जो है वो करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ युवा भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बुजुर्ग जो है वो मतदान कर रहे हैं। बुजुर्ग मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। आपके क्या मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर आप यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे? क्या सोच है आप लोगों की? मैं ये सोच रही हूँ, हर बुढ़े आदमी की सोच देखे और पूछे ताछे, फिर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, भले पुलिस हो, कोर्ट हो, कोई भी हो, ताकि ये नहीं एक तरफ का पार्ट सुन लिया, 4 दिन में बहू आ गई, वो 4 दिन में दहेज का नाम लगा दिया, ये झूठ है। मैं पाले पोसे ताकि बड़े करें, वो कुछ नहीं है। ये बताना, मैं इतनी पीड़ा हूँ मेरे अंदर, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, आपके किस प्रकार के मुद्दे हैं यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आप लोग? जो भी सरकार आए वो विकास में आगे बढ़े, नहीं कि सिर्फ फ्री की स्कीम बांट। तो वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। लगातार वोटर्स पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जो लगातार आपको सुना भी रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, दोबारा से वापसी होगी, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। अच्छी बात लेकिन यह है कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और इन कतारों में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और लगातार न्यूज 18 राजस्थानी कवरेज आपको दिखाएगा। कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री अपना वोट कास्ट बालोतरा में कर चुके हैं।
सचिन पायलट का बयान सामने आया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बयान सामने आया, अशोक गहलोत ने भी अपनी बातों को रखा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपने तरीके से अपनी बातों को रखा। बिल्कुल रविंद्र, देखिए सभी को इंतजार था सुबह 7 बजे का और 7 बज चुके हैं और देखिए अब यहाँ पर लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग केंद्रों पर। और देखिए आज न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएगा और लगातार बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के लिए, हर खबर की अपडेट हमको पहुंचाते रहेंगे। और अपडेट से पहले आयुषी, जिस तरीके का दंगल देखने को मिला है राजस्थान के रण में, वो भी हमने एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई है। और मनीष बीकानेर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे सवाल करेंगे। मनीष, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, कितनी भीड़ आखिर वहां पर है? मनीष। मनीष दाधीश बीकानेर से आपकी तस्वीर सीधा इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। जरा बताइए, जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या खास आप हमें दिखाएंगे? देखिए हर रिपोर्टर की नजर, कैमरे की नजर खबर की तरफ होती है। मनीष का ज्यादा ध्यान इस वक्त खबर की तरफ है, हमारा सवाल उन तक नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन ये देखिए कतारें और इन चेहरों पर मुस्कुराहट, साफ तौर पर यह मुस्कुराहट ये दर्शाती है, ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुबह जो सैर करने के लिए अपने मित्रों और दोस्तों के साथ जाते हैं, सभी एक कतार में एकजुट होकर अपने हाथों में अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ बड़ी गंभीरता के साथ निकल कर आए। और यह भी बात बड़ी दिलचस्प है कि होम वोटिंग की सुविधा चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, लेकिन बुजुर्ग वही जो पुरानी रवायत रही है, मतदान केंद्र पर कतार में लगकर आराम से अपनी बारी का इंतजार करके और उसी तरीके से यहां वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पल्लवी। बिल्कुल, वोट का इस्तेमाल करते हुए महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी नजर आ रहे हैं। और खास बात यह रही है कि इस बार सरकारों का भी जो फोकस रहा है, यानी पार्टियों का फोकस रहा है, वो भी इन्हीं पर रहा है। आधी आबादी को साधने की कोशिश चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दलों ने की है। और खास करके युवाओं पर भी लोगों का फोकस जो है वो देखने को मिला है। युवाओं के लिए रोजगार जैसी, रोजगार को और भ्रष्टाचार से मुद्दों को उठा करके जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में वापसी करना चाहती है, 2018 में जो तस्वीरें रविंद्र हमने देखी थी, बीजेपी नहीं चाहती है कि 2018 की तस्वीरें दोबारा सामने आए। और यही वजह है कि बीजेपी तस्वीरों को बदलना चाहती है और तमाम मुद्दे बीजेपी लेकर के सियासी रण में उतरी। हालांकि कम कांग्रेस भी नहीं है। अगर बीजेपी ने दांव चला कि तुम डाल, तो कांग्रेस ने कहा भैया हम तो पात हैं और तुम कैसे आगे निकल सकते हो, हम भी आएंगे। बीजेपी ने जहां भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और पेपर लीक का मुद्दा उठाया, तो सचिन पायलट ने तुरंत कहा रविंद्र कि अगर पेपर लीक की बात है तो जांच होनी चाहिए, अगर सत्ता में हम वापसी करेंगे तो इस पूरे मामले की जांच हम कराएंगे। सियासी रण पूरी तरीके से तैयार हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चुनाव प्रचार को देख चुके हैं, रोड शोज को देख चुके हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग को देख चुके हैं, सुन चुके हैं, अखबार पढ़ चुके हैं, इश्तिहार देख चुके हैं, टीवी देख चुके हैं, विज्ञापन देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि उनको किसको वोट देना। इसी बेसब्री से इंतजार अपने उस बीप का है जो ईवीएम का बटन दबाने के बाद आएगी। आयुषी। बिल्कुल रविंद्र, तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और यहां पर महिलाएं नजर आ रही है। देखिए सुबह सुबह महिलाओं का ये रहता है कि घर का कामकाज करेंगे, उसके बाद से वोटिंग के लिए पहुंचेंगे, लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी पहुंची हुई है। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसमें देखिए लोग यहाँ पर पिक्चर क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम अ प्राउड वोटर। तो देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और आज दिन भर पूरी हम इस पर अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। महिलाएं दिख रही है, युवा दिख रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में लोग अब मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रियंका। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। सेल्फी पॉइंट खास तौर पर बनाए गए हैं ताकि वोट करने के बाद लोग वहां पर सेल्फी भी ले सके और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सके। यही है लोकतंत्र का महापर्व जिसकी खास तस्वीरें कोटा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार खास तैयारियां निर्वाचन विभाग की ओर से भी की गई हैं जिससे कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। एक तरफ होम वोटिंग की सुविधा दी गई तो वहीं दूसरी तरफ सखी बूथ भी बनाए गए क्योंकि लगातार हमारी सहयोगी जिक्र कर रही थी आधी आबादी का, तो ऐसे में यहाँ पर जो आधी आबादी है वो अपने मतों का प्रयोग करने भी गई और उनके लिए भी खास तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। और आपको बताते चले कि आप अपने सेल्फी न्यूज 18 राजस्थान पर भेज सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर आने का सुनहरा मौका